समाज में देखें तो इतना ज्यादा गलत हो रहा है कि लोग जो है एक तरह से जाली वंशावली बनवा ले रहे हैं। मतलब इस तरीके से लोग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? सिर्फ कि उनको अपनी बहन, उनको अपनी बेटी को जो है हिस्सा नहीं देना पड़े, संपत्ति में उनका हक नहीं देना पड़े, इसलिए वंशावली से क्या करते हैं कि बेटी का नाम हटा देते हैं। अगर 2 बेटा है, 1 बेटी है, तो बेटी का नाम ही हटा देते हैं। बहुत लोग ऐसा कर रहे हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए ये अगर आप कर रहे हैं ना तो ये फ्रॉड हो गया। ये आप फ्रॉड कर रहे हैं। किसी का जो वंशावली से अगर आप नाम हटा देंगे तो ये एक तरह से आप समझ सकते हैं कि आप धोखा देने का काम कर रहे हैं। 420 का आप पर जो है केस हो सकता है। ठीक है, अगर कोई चाहे तो, या कोई आपको फंसा भी दे तो। ऐसा नहीं कि परिवार के लोग चाहेंगे तभी होगा, अन्य लोग भी अगर आपको फंसा देंगे तो फिर दिक्कत हो सकता है। तो लेकिन हमारा सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है उस बात को देखिए। यानी अगर आप मान लेते हैं आज आपके जो है यहाँ पे 2 बेटे हैं, 1 बेटी है, और आप बेटे हैं, 1 बेटी है, और आप ऐसा कर रहे हैं। अगर मान लेते हैं आपके 3 बेटे होते तो क्या आप संपत्ति में बराबर हिस्सा देते या नहीं देते? तो इस बात को आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। ठीक है, आपके अगर 3 बेटे होते तो तीनों बेटे को आप संपत्ति में देते, तो फिर ऐसा क्यों करना? तो आज जो मामले जो चल के आ रहे हैं कानून में कि ये ऐसा कर रहे हैं कि पिता जो अपने अब एक तरह से बेटे के नाम से ही जमीन को रजिस्ट्री कर दे रहे हैं। ठीक है, कि ऐसा कोई झंझट ना हो। लेकिन ये तो ऐसे भी गलत है। संपत्ति में जो पैतृक संपत्ति है तो यहाँ पर बच्ची का यानी पिता की जो है पापा की जो पड़ी है उसको भी उतना ही अधिकार है जितना कि बेटे का अधिकार है, और वो भी जन्म से। मतलब जिस दिन बेटी का जन्म होगा उसी दिन से उसका जो है उस घर में, उस परिवार में अधिकार बन जाएगा। और होना भी चाहिए। ऐसा नहीं कि इसमें कोई अगर गलत है, अगर ये चीज ऐसा नहीं कि गलत। आज आप मान लेते हैं कि पिता, अगर आप सुन रहे हैं, हमको समझ रहे हैं, तो क्या अपने बच्चे को आप अलग अलग देख रहे हैं? है ना? ये जो है संपत्ति में आप जो है जैसे भी जो बेटी है उसका भी संपत्ति में अधिकार है, उसका भी आपके घर में अधिकार है। जैसे आप अपने बेटे के लिए माता पिता हैं उस तरह से अपने बेटी के लिए भी आप माता पिता हैं। ठीक है, तो हमारे समाज की मानसिकता को बदलने की जरूरत है। लोग क्या कर रहे हैं कि पिता जो है यानी एक तरह से मामले को उलझा रहे हैं, गलत तरीके से वसीयत बना दे रहे हैं। संपत्ति पूर्वज से प्राप्त संपत्ति है। सुप्रीम कोर्ट यानी हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 और बहुत सारे जजमेंट हुए हैं जो कि बेटी के पक्ष में जजमेंट हुआ है। जो भी जजमेंट हुआ है वो सारा जजमेंट बेटी के पक्ष में हुआ है। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं, आप इतने बच्चे को जो है ना, अपने बच्चे को इतने जो है एक तरह से दुलार करते हैं, प्यार करते हैं, और जब संपत्ति की बात आती है तो फिर ये बेटी अगर दूसरे घर चली जाती है तो उसको आप इग्नोर करते हैं। तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक तरह से ये बेटी के साथ जो है अन्याय ही है अगर बोला जाए तो। ठीक है, तो कानून अगर कोई समानता का अधिकार लाता है तो वो गलत नहीं हो सकता है। आपको ये सोचना चाहिए। ठीक है, कि अगर मान लेते हैं कि आपका जो भी आपके आज बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, एक तरह से एक बेटी है, एक बेटा है, तो क्या आप दोनों को अलग नजर से देखते हैं? बिल्कुल नहीं देखते हैं। तो फिर आप जो है ऐसा आपको नहीं सोचना है। इसलिए कि जो पिता है, मतलब सबसे ज्यादा फर्ज किनका बनेगा? वो पिता का, कि अगर उनके 2 बच्चे हैं तो 2 बच्चे को जो है एक तरह से समान मिले सब कुछ। ऐसा नहीं कि हमारे जो है बेटी है तो उसको किसी तरह से है ना घर से विदा कर दिए, बिल्कुल नहीं। या वो भी पिता जो है ज्यादातर यही करते हैं कि अपनी बेटी को अपना जो परिवार होता है उससे बेहतर घर में भेजने का प्रयास करते हैं। अब अगर देखें संपत्ति जो भी है, परिवार में संपत्ति 2 तरह का होता है। एक संपत्ति देखें तो वो पैतृक होता है ना, यानी मतलब पैतृक संपत्ति वो हो गया जो कि दादा से संपत्ति पिता को मिला, दादा से संपत्ति पिता को मिला। एक संपत्ति हुआ कि पिता अपने कमाई से इसको जो है कोई संपत्ति को खरीदा, है ना। तो पिता जो अपने कमाई से, मान लेते हैं ये संपत्ति जो है दादा से मिला और ये जो संपत्ति एक है ये अपने कमाई से खरीदे। अब इस संपत्ति के लिए पिता स्वतंत्र है, लेकिन पिता का जो फर्ज बनता है कि पिता के लिए सारे बच्चे समान है, लेकिन फिर भी इस संपत्ति के लिए जो सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है उसके लिए पिता स्वतंत्र है कि आप जो है किसी एक बच्चे को दे सकते हैं, किसी एक बेटे को दे सकते हैं। आपके पास 3 बेटे हैं, किसी एक को दे सकते हैं। ठीक है, तो किसी को भी देने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन अगर पैतृक संपत्ति है तो इसमें पिता तो हिस्सेदार है। इस पैतृक संपत्ति में पिता को भली ये पूरी संपत्ति मिला, लेकिन
जिस दिन उनके घर में, उन परिवार में बच्चे का जन्म हो गया, मान लेते हैं कि 2 बेटे का जन्म हो गया और 1 बेटी का जन्म हो गया, अब यहाँ पे पिता भी हैं तो एक बेटी, बेटा, फिर बेटी, ठीक है, बेटी और फिर पिता, ये 4 हिस्सेदार इस संपत्ति में हो गए। तो इसलिए पिता भी हिस्सेदार, पिता को भी ये संपत्ति पूरी बेचने का अधिकार नहीं है। अगर बेच देते हैं, अगर कोई बेटा ऑब्जेक्शन लगा देगा और बेटी भी ऑब्जेक्शन लगा देगी तो वो संपत्ति का बिक्री नहीं होगा, उसका रजिस्ट्री भी टूट जाएगा, ठीक है। इसलिए यानी ऐसा नहीं है। तो पैतृक संपत्ति, बहुत ऐसे पिता भी कर रहे हैं कि संपत्ति को बेच रहे हैं, ना बेटे के लिए छोड़ रहे हैं ना बेटी के लिए छोड़ रहे हैं, तो ये भी अन्याय है। हम इसके भी खिलाफ बात करेंगे कि अगर मान लेते हैं वो आपको जो पैतृक संपत्ति पूर्वज से प्राप्त हुआ है, ठीक है, आप उस संपत्ति को बेच के अपने बेटे के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, उनको पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ये भी बिल्कुल होना चाहिए, एजुकेशन भी जरूरी है। लेकिन जो कानूनन है ना, कि जो कानून कहता है हम उसकी बात कर रहे हैं कि हमारा कानून क्या कहता है, ठीक है, हमारा परंपरा क्या कहता है, हम उसकी बात तो अभी फिलहाल नहीं कर रहे हैं, इसलिए कि यहाँ बात करने वाले हैं सिर्फ कानून की। तो हमारा कानून यही कहता है कि कानून ये कहता है कि आप पिता हैं तो एक हिस्सेदार, आप अपने कमाई से जो कमाए अब उसको आप बेचें, खुद बेच लें, खुद जो करना आप कर सकते हैं। अगर अपनी कमाई से आप कुछ खरीदें, किसी को देना चाहें, बेटे को देना चाहें, बेटे के अलावा भी किसी को देना चाहें तो आपके लिए स्वतंत्र हैं आप उसके लिए। अगर कोई बेटा फाइट भी करेगा तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर संपत्ति पूर्वज से प्राप्त हुआ है तो उस केस में आप जो है स्वतंत्र नहीं है। जो आप जब जिसको मन करेगा आप दे देंगे, जिसको मन करेगा वसीयत कर देंगे। तो हमारा कानून जो है, महिलाओं पे पहले भी अत्याचार होते थे और आज भी ऐसा नहीं कि बंद हो गया। तो ये जो कानून है एक तरह से कि हिंदू जो उत्तराधिकार संशोधन में अधिनियम 2005 में धारा 6 में ये बात स्पष्ट कर दिया गया है कि जिस दिन जो है बेटी की जन्म होगी, जिस दिन बेटे का जन्म होगा, तो जितना अधिकार उस परिवार में बेटे का होगा उतना अधिकार इस परिवार में बेटी का भी होगा। ये स्पष्ट हो गया है वहां पे। अब ये तो हो गया हमारा कानून, ये तो हमारा कानून। लेकिन परंपरा क्या कहता है? पिता के द्वारा जैसे भी हो, पिता के द्वारा जो है अगर अपने घर से एक तरह से अपने परिवार से अच्छे घर में जो है अगर मान लेते हैं बेटी का रिश्ता करते हैं, मतलब अपना जो भी उनका सिचुएशन होता है उससे बेटी को अच्छे परिवार में, अच्छे घर में देने का प्रयास करते हैं। पिता के द्वारा ऐसा प्रयास रहता है और अपने से जो है बेहतर जगह जो है पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो उस केस में हमारा परंपरा क्या कहता है कि जब बेटी जो है दूसरे घर चली जाती है, अक्सर जो परंपरा की बात कर रहे हैं, कानून की नहीं, अक्सर क्या हो रहा है अभी ग्रामीण क्षेत्रों में अगर बात करें तो अभी आपका 90 बोल सकते हैं परसेंट, मतलब 10% अभी हैं जो, ऐसा नहीं है, जो कि अब बाहर जो है रह रहे हैं तो उनको बेहतर नॉलेज है। लेकिन 90% तो ऐसे ही हो रहा है कि अगर मान लेते हैं बेटी चली जाती है तो उनको यहाँ के संपत्ति से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, वो संपत्ति उसके भाई का हो जाता है। लेकिन आज भी आप उसके लिए स्वतंत्र हैं, जो एक तरह से बेटी हैं वो स्वतंत्र हैं। दस्तावेज अगर एक बार तैयार हो जाएगा, वो अगर संपत्ति के लिए भाई को सपोर्ट कर देंगे दस्तावेज में, तो उसके बाद वो अपना कानूनन फाइट नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा कोई उन्होंने सपोर्ट नहीं किया तो कानूनन उनका एक तरह से अधिकार बनता है, ठीक है। और दस्तावेज में अगर लीगल तरीके से दस्तावेज जो रजिस्टर्ड तरीके से बनाया गया, मौखिक तरीके से नहीं, फिर मौखिक तरीके से बनाया जाएगा तो फिर आगे चल के मान लेते हैं मन बदल गया तो वो अपना हिस्सा ले सकती है। लेकिन अगर रजिस्टर्ड तरीके से दस्तावेज तैयार हो जाता तो फिर आगे दिक्कत उन भाइयों को भी नहीं होगा। लेकिन ये परंपरा में क्या, ये परंपरा है ही, है ना, कि अगर मान लेते हैं कि बहन दूसरे घर चली जाती है तो, लेकिन अभी बाहर में क्या हो रहा है, अगर बात करें जो एक तरह से जहां जो सिटीज है, जो शहर है, ये तो ग्रामीण क्षेत्र की बात हो गई, लेकिन जो शहर है वहां पे क्या हो रहा है कि वहां पे जो है एक तरह से जो बेटी है, यानी जो भी पिता का पैतृक संपत्ति होता है या पिता का संपत्ति होता है, उसमें बेटी भी घर में हर जगह जो है अपना अधिकार लेती है, ठीक है। वो अब वहां ये बात करें कि वहां लगभग जो है वहां अब केस 50% 60% ऐसे लोग हैं जो अपना शेयर लेती है, ठीक है। और मामले भी ऐसे नहीं कि कोर्ट में जा रहे हैं, बहुत सारे मामले कोर्ट में जा रहे हैं, उसमें सबका अपना अपना एक अलग दलील होता है, ठीक है। अब वो जो भी हो, मनसा भी एक बोल सकते हैं, लेकिन कानून का सम्मान करना चाहिए। इसमें जो है एक तरह से महिलाओं के लिए एक तरह से ये बेहतर कानून है
कि महिलाओं को संपत्ति में बराबर का हक दिया गया और वो बराबर मिलना भी चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि मान लेते हैं कि बेटी है तो उसके साथ भेदभाव हो, है ना, बेटा है तो उसके साथ भेदभाव नहीं हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दे। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।